महाराष्ट्र में गोबर पॉलिटिक्स हो रही है, सही सुन रहे हैं आप। गोबर, गोबर मतलब कोई गोबर को लेकर के कोई ये नहीं कि कोई आंदोलन चल रहे हो, गोबर फेंका जा रहा है, एक दूसरे पे गोबर फेंका जा रहा है मित्रों। यस, शुरुआत हुई थी एमएनएस के जो चीफ है राज ठाकरे बीड में थे और वहां पर उनका काफिला गुजर रहा था, इनके ऊपर सुपारी टमाटर फेंक दिया गया, इनके काफिले के ऊपर। आरोप लगा कि ये उद्धव गुट ने कराया है, उद्धव ठाकरे के लोगों ने कराया है। अब बदला ले रहा था राज ठाकरे के लोग, कैसे पीछे छूट जाते। अब ठाणे शहर में उद्धव ठाकरे का काफिला चल रहा था, तो इनके ऊपर नारियल और चूड़ियां फेंकी गई और कुछ लोगों का कहना है कि गोबर भी था उसमें, ये फेंका गया था। ये तो भाई भाई की लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है कि भाई भाई की लड़ाई है? देखिए, अभी तो भाई भाई की लड़ाई तो पहले से थी। अब चूंकि बहुत लंबे समय बाद राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय हुए, विजुअल दिखा दिया, जिस तरीके से वो दिल्ली आकर अमित शाह से मिले, जिस तरीके से वो अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की स्थिति में है। देखिए, राज ठाकरे पे सुपारी फेंकी गई थी, राज ठाकरे के बीड में। सुपारी का मतलब कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले ली है, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को हराने की। सुपारीबाज नेता है राज ठाकरे, तो इसलिए उनके ऊपर सुपारी फेंकी गई। तो राज ठाकरे ने कहा था कि भाई आप मेरे पे सुपारी फेंक रहे हो, मेरे बच्चे कल उद्धव ठाकरे पे क्या फेंकेंगे इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह बात एमएनएस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और जब उद्धव ठाकरे ठाणे के गडकरी सभागृह में भाषण देने गए तो वह एमएनएस के कार्यकर्ता घुस गए, फिर वहां उन्होंने टमाटर फेंका। जब बाहर निकले तो वहां उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। तो अभी महाराष्ट्र के राजनीति में चूड़ियां भी फेंकी है। ये शुरुआत हो गई है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये तो अभी शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है जैसे चुनाव आएंगे अब ये लड़ाई सिर्फ राज ठाकरे बनाम कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा उद्दंड है उसकी लड़ाई हो रही है। वो तो सबको मालूम है कि राज ठाकरे के ज्यादा उद्दंड है, क्योंकि उन्हें पता है इनकी राजनीति और राज ठाकरे की उद्दंडता की राजनीति रही है और वो हमेशा करते रहे। उत्तर भारतीयों को पीटने में सबसे आगे एमएनएस आगे रहता है और गर्व से कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को अगर कोई पीटता है तो महाराष्ट्र निर्माण सेना पीटती है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है तो अब उन्होंने उत्तर भारतीयों को निशाने पर कम लिया है, अब वो राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे निशाने पर आ गए, तो ये लड़ाई बढ़ेगी अभी। और अभी तो कल ये भी राज ठाकरे कुछ राजनीतिक मतलब वजूद वैसा उस लेवल पर रखते हैं कि किसी को बढ़ा, किसी को कुछ दिलवा दें चुनाव में या किसी का राज ठाकरे का एक ही विधायक है जो कल्याण ग्रामीण से आता है। राज ठाकरे की हैसियत 1.5 से 2% से ज्यादा की नहीं है। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं। अब राज ठाकरे को लग रहा है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाऊंगा और कुछ सीटें मिल जाएगी तो 5-10 सीटें मैं जीत सकता हूं, उसके बाद बीएमसी चुनाव होंगे, बीएमसी चुनाव में गठबंधन करूंगा, कुछ सीटें जीत लूंगा, तो एक राजनीतिक रूप से मेरी विधानसभा में और कॉर्पोरेशन के अंदर एक उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है राज ठाकरे को, या तो अपने भाई के साथ वापिस जाते या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते या एकनाथ शिंदे के साथ जाते। तो उन्होंने अपनी लाइन तय कर ली है कि मैं भाई के पास लौट के नहीं जाऊंगा, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करूंगा। ये महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो